नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के ग्राम सूचड़ू में और आज आपको पता ही है 19 अप्रैल को जनपद मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव होने हैं। उसी को देखते हुए आज चुनाव हो रहे हैं। अब अभी लगभग शाम के 4 से 5 बजने वाले होंगे और आप देख सकते हैं कितना युवाओं में उत्साह है। मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए, लंबी लंबी कतार लगी हुई है युवाओं की और बिल्कुल लास्ट पीरियड चल रहा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, माह रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है। उसी को देखते हुए दिन भर लोग रोज़े से रहते हैं और उसके बाद भी ये उत्साह देखने को मिल रहा है रोज़े में भी कि महिलाएं हों पुरुष हों लगातार लाइनें में लगे हुए हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग बात करते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जैसे कि रमज़ान का महीना हुआ है, किस तरह की समस्या या कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं वोटिंग में। जी, आपका नाम? किराना एडवोकेट। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे रमज़ान का महीना है तो कोई समस्या तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस तरह की समस्या हो रही है? देखिए, समस्या की बात ऐसी है, यहाँ अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी वोटिंग हो रही है, लोग दूर दूर से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सभी के चेहरे पे मास्क है, सैनिटाइजर यहाँ मौके पे मौजूद है, सब लोग उससे कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ रही है, मुस्लिम वोटर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। उसका बड़ा रीज़न है कि कोई हमारा जैसे ई रिक्शा हो गए या कोई बाइक हो गई या कोई गाड़ी हो गई, प्रशासन ने उसके लिए हमें बिल्कुल मना किया था कि भाई कोई इस तरह की रोड पर कोई बाइक नहीं चलेगी। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति आता है उसको वोट डालने में किसी तरह की कोई समस्या हो रही है? उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि इस पोलिंग बूथ से बहुत दूर दूर तक का एरिया इसमें आता है, तो जो दूर के लोग हैं उन्हें आने में परेशानी है। जैसा आप देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, धूप भी बहुत माशाल्लाह बहुत कैडी धूप रही है आज, तो उसमें औरतों को निकलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ऐसे में अगर थोड़ा सा ई रिक्शा या कोई गाड़ी या प्रशासन उसके लिए छूट दे देती थोड़ा। तो आपका कहना है प्रशासन को और यहाँ के लोकल स्तर पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था ताकि ई रिक्शा वगैरह बुजुर्ग महिलाओं को या पुरुषों को यहाँ तक पोलिंग बूथ तक ला सके? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं जनपद मुजफ्फरनगर से लगभग 100 किलोमीटर के लपेट में हरिद्वार कुंभ चल रहा है। आप समझ ही चुके होंगे, शाही स्नान चल रहा है। एक दिन में 10-10 लाख लोग एक दिन में 10 लाख लोग स्नान करते हैं और उससे ज़्यादा भी लोग होते हैं। तो और हरिद्वार प्रशासन भी इस चीज़ को मान चुका है कि कोरोना के 1000 से ऊपर लोग संक्रमित रोज़ पाए जा रहे हैं। उसको देखते हुए भी इतनी बड़ी ढिलाई देश में बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं तो बंगाल की, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बताता हूं आपको। बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं, इतना जन समुदाय जुड़ रहा है, क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या आम आदमी के लिए ही कोरोना है? आम आदमी की शादियों में कोरोना है या उसके घर के फंक्शन में कोरोना है? कुंभ में कोरोना नहीं है, बंगाल में इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के पोलिंग बूथ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोरोना नहीं है। अगर बात करी जाए तो अगर 1 साल ये चुनाव टाला जा सकता तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। अगर पंचायत चुनाव 1 साल पीछे टाल दिया जाता तो स्थिति शायद कुछ और हो सकती थी। और हमारे देश की नीति में, राजनीति में बंगाल के चुनाव भी अभी होना था, पंचायत का चुनाव भी होना था। और आप देख भी रहे हैं देश की कितनी भयावह वैकल्पिक परिस्थिति है कि कोरोना पूरी तरह से देश में अपना पैर पसार चुका है। अगर बात करें शमशान घाट की तो कतारें लगी हुई हैं, बात करें कब्रिस्तान की तो कतारें लगी हुई हैं। इतनी परिस्थिति खराब है देश की हमारे, और उसके बीच में चुनाव हो रहा है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो या फिर हरिद्वार का शाही स्नान हो। और यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बिल्कुल पिछले साल इसी वक्त में दिल्ली में मदरसे के में जो लोग वहाँ इकट्ठा थे, उनसे जो संक्रमण फैला, उसे पूरे देश ने, हम लोगों ने भी कहा कि वो गलत हुआ। हजरत निजामुद्दीन के अंदर जो कुछ हुआ उसे सारे देश ने जो है नापसंद किया और कहा, अपनी बात रखी लोगों ने कि हाँ ये गलत हुआ। तो उसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी कुंभ के बारे में सोचना चाहिए था।
उससे कितने लोगों की जानें खतरे में हैं, ये सोचना चाहिए था। देश में कितनी विकराल परिस्थिति में कोरोना अपने पैर पसार चुका है, ये सोचना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी को भी देश के बारे में इस और भी थोड़ा सा सोचना होगा कि चुनाव भी जरूरी है देश के लिए, पर पहले जान बाकी रहे, तब चुनाव जरूरी है। चलिए, द नेटिजन न्यूज़ के लिए असलम राजा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।